कुर्बानी हो गई, गोश्त बन गया, मर्द हजरात का काम खत्म हो गया। खवातीन ने अब किचन संभाल लिया है। कलेजी, कोरमा और बिरयानी समेत दीगर पुरलुत्फ पकवानों से दस्तरखान सज गए हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख भी बावर्ची खाने में जा पहुंचे। लजीज कलेची बनाई। बड़ी ईद खास पकवान, सज गए खुशबू उड़ाते दस्तरखान। घरों में गोश्त से बनी डिशों का गलबा, कलेजी से हुआ खाबों का आगाज। किसी ने कीमा तैयार किया तो कहीं मटन कढ़ाई को तरजीह दी गई। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, निहारी और रोगनी नान के साथ मेहमानों ने खूब इंसाफ किया। मेहमान आएंगे आज शाम को हमारे घर, तो हम लोगों ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। बिरयानी है, कोफ्ते हैं, कबाब है, बारबी है। बिरयानी और कोफ्ते और बारबेक्यू ये सब एंजॉय करेंगे रात के टाइम। ईद कुर्बा पर सियासी रहनुमाओं की बेगमात ने उन्हें काम पर लगा दिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कलेजी तैयार की। ईद पर अपनों से मिलने के लिए मेहमानों की आमद भी जारी है। मिलने मिलाने दावतों का सीन ऑन है, क्योंकि ईद का मजा तो अपनों के संग है। और हो गई कुर्बानी, अब है खाने की बारी। घरों में दस्तरखान, मेहमानों के लिए दस्तरखान सज गए हैं, जबकि मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हैदराबाद में मेहमान नवाजी का अहवाल बताने के लिए ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा ईद के मौके पर लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी, ईद पर कुर्बानी के बाद जो मुश्किल मरहला शुरू होता है वो होता है ख़वातीन का। कुकिंग का मरहला ख़वातीन के ज़िम्मे होता है, और मेहमान आए या घर के लोग हों उन्हें फ़ौरी तौर पर तलब होती है कलेजी की, और कुर्बानी के बाद कलेजी की तैयारी का काम जो है वो मुकम्मल किया जाता है। घर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर कलेजी जो है वो सर्व की गई है और कलेजी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप बताइएगा कि अगला मेन्यू क्या है और मेहमानों के लिए क्या आप तैयार कर रही हैं? अगला ये है कि हम बिरयानी और कोफ्ते और बारबेक्यू ये सब एंजॉय करेंगे रात के टाइम। अच्छा, आप बताइएगा कि मेहमान जो हैं वो आप मेहमान बनेंगी या मेहमान आएंगे? मेहमान आएंगे आज शाम को हमारे घर, तो हम लोगों ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। बिरयानी है, कोफ्ते हैं, कबाब है, बारबी है। जी बिल्कुल, आपने देखा जिस फैमिली के साथ हम मौजूद हैं वो इस वक्त जो कुर्बानी के बाद इरफान आराई, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में भी घरों में पकवानों की तैयारी का सिलसिला जारी है, वहाँ से अपडेट करेंगे। अल्लादित्ता हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। अल्लादित्ता, बताइएगा किस तरह से ईद मनाई जा रही है? जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद गोश्त घर में लाया जा चुका है, और जो खतून खाना है इस वक्त वो उन्होंने किचन संभाल लिया है। घर में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए जा रहे हैं, डिशेस बनाई जा रही हैं। तो हम भी एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो घर में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने तैयार किए जा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, क्या क्या डिशेस तैयार हो रही हैं? आज का दिन तो बड़ा मसरूफ़ होगा आपका। जी बहुत मसरूफ़ दिन है, बस अब जैसे ही गोश्त आए तो खाने वगैरह पकाने में मसरूफ़ हो गए हैं। साथ ही साथ ये सीख कबाब फ्राई कर रहे हैं, कढ़ाई बना रहे हैं। सुबह बिरयानी बनाई थी, और साथ ही साथ शीर खोरमा। अब रिश्तेदार आएंगे, बहन भाई और ताया वगैरह, तो सब मिल के खाना खाएंगे और इसी तरह मसरूफ़ दिन गुजरेगा। अच्छा, आप कबाब बना रही हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी डिश है। तो आप क्या बना रही हैं? लगता है कोई स्पेशल कढ़ाई तैयार की जा रही है? दुमली की कढ़ाई तैयार की जा रही है, जो हमारी KP की एक स्पेशल डिश है, और ईद पे हम ये ख़ास तौर पर बनाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाले हैं वही डालते हैं, और जो स्पेशलिटी है KP की वही इसमें डालने की कोशिश। बिल्कुल, कबाब भी बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो KP की एक स्पेशल डिश है दुम्बा कढ़ाई, उसे भी तैयार किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब गोश्त को पकाने का मरहला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ घरों में कुर्बानी के बाद अक्सर सबसे पहले कलेजी पकाई जाती है। ऐसे ही एक घर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन, जहां इस वक्त कलेजी तैयार की जा रही है। मजीद उनसे जानते हैं। सलाहुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की जा रही है, जानवरों को ज़िबा भी किया जा रहा है। उसके बाद जो है गोश्त के जो मज़े के खाने भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो मुख्तलिफ़ घरों के अंदर जो है वो कलेजी की डिश बनाई जा रही है। तो इस वक्त मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो है कलेजी बना रहे हैं। वाकई में जो है कलेजी का तो वाकई में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले ईद के दिन तो स्पेशल तौर पर बड़ा मज़ा आता है। आप बताएँ क्या बना रही हैं आप?
जी मैं कलेजी बना रही हूँ। हमारे घर में सबसे पहले जो आई हैं वो हमारे पास कलेजी आई है, क्योंकि हमारे घर वालों को कलेजी बहुत पसंद है और इसीलिए हम कलेजी बना रहे हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत सी डिशेस बनाएंगे, जैसे टिक्का बिरयानी हो गया ये, और इसके अलावा कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब वगैरह सब कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जो है वाकई में बहुत मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं आज यहाँ से कलेजी खा कर ही जाऊँगा, क्योंकि उसकी खुशबू और मसाले जो डाले जा रहे हैं उसके अंदर। शुक्रिया सलाउद्दीन अली, अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद शहर भर में गोश्त का कीमा करवाने के रिवायती स्टॉल्स लग गए। स्टॉल्स पर शहरियों का रश, शहरी गोश्त लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ माजिन यूसुफ से। माजिन बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं गोश्त की? जी ईद कुर्बान का पहला रोज है और शहर भर में जो कीमा निकलवाने के एक स्टॉल्स होते हैं रिवायती तौर पे वो सज चुके हैं और शहरियों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रश भी देखने में आ रहा है। और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने गोश्त का कीमा जो बनवाने हैं वो यहाँ पर आई हुई। शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी कीमा बनवाने आए हुए हैं गोश्त का, इतनी जल्दी कुर्बानी हो गई और कीमा जो है वो अभी से बनवाने आ गए, तो क्या सूरत हाल? जी माशाल्लाह आज खुशी का दिन है, इस वजह से जल्दी कुर्बानी कर ली है कि घर वालों ने कहा कीमा करवा के लाए। बहुत अच्छी खुशी से खाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, रोल वगैरह बनाते हैं, सब कुछ शामी वगैरह, कीमा बहुत अच्छे शौक से खाते हैं। अच्छा तो गोश्त की फरमाइश नहीं होती, पहले कीमे की फरमाइश? पहले कीमे की फरमाइश होती है जी, पहले कीमा लाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बोटी खा नहीं सकते, कीमा होता है जो नरम सा होता है, आसानी से खा सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की वो फरमाइश होती है कि पहले सबसे कीमा निकलवा के लाएं, कोफ्ते हो या बारबेक्यू हो, कुछ भी हो, तो कीमे की फरमाइश जो है वो शहरियों कहने सबसे पहले बच्चों की होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कीमा निकलवाने जो है वो स्टॉल्स पे आए हैं और शहरियों की खासी। बहुत शुक्रिया आपका। और हाईटेक दौर में गोश्त काटने के जदीद तरीके मुतारिफ कराए गए हैं। अटक में हड्डियों से बोटियां निकालने का काम मशीन से लिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। इस पर छोड़ दें, ये मशीन हड्डियां और बोटियां बड़ी सफाई और बेहद महारत से बनाती है। वो पाए जिन पर कई बार चापड़ चलाना पड़े, बस एक बार मशीन के आगे गए और तैयार। यही नहीं, गोश्त का बड़े से बड़ा पीस बीफ हार्वेस्ट यूं काटता है जैसे किसी छोटी सी बोटी को काटा जाता है। ईद कुर्बान पर अटक के कसाई औजारों पर जोर लगाने के बजाय मशीन से कटिंग आसान बना रहे हैं। नमकीन गोश्त के साथ कुछ मीठा तो लाजमी है। गोश्त तकसीम के लिए रिश्तेदारों के घर जाने वाले शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राउफनान से। राउफनान बताइएगा। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी तो अदा हो चुकी है। अब गोश्त तकसीम का मामला है तो रिश्तेदारों के अजीज़ व अकारिब के घर जाया जा रहा है। कुछ नमकीन गोश्त के साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो इस वक्त हम एक बेकरी के अंदर मौजूद हैं और बड़ी तादाद के अंदर शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों के लिए कुछ मीठा और नमकीन ख़रीद रहे हैं। सर आप क्या लेकर जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के पास? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। पर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, मिठाई सौगात है तो मीठा ले जा रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में मिठास हो। जी बिल्कुल, मीठा लेके जा रहे हैं ताकि लोगों के दिलों में मिठास हो। गोश्त के साथ साथ जो है वो मीठा रिश्तेदारों के अंदर बांटना, उन्हें बतौर तोहफा देना एक रिवायत बन चुकी है और उसी रिवायत को अपडेट कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मेहमानों की तवाज़ु के लिए मीठे में केक्स और मिठाइयों की खरीदारी भी जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहराज महमूद पठान से मजीद जानेंगे। बताइएगा शहराज, आपके शहर में क्या गहमा गहमी है? जी देखें, लाड़काना में भी ईद उल अज़हा का मजहबी त्यौहार जो है वो इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन मीठा भी लाजमी है और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ बेकरीज़ का रुख कर चुकी है। इस वक्त मैं एक निजी बेकरी पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है बेकरी आइटम जिसमें मनपसंद मुख्तलिफ इकसाम के जो हैं वो केक हैं, ड्राई फ्रूट से बने हुए केक हैं और उसके अलावा मिठाई जो है जिसमें खोपरा की मिठाई सरे फहरिस्त है वो ख़रीदी जा रही है। एक हमारे साथ शहरी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। बेटा, घर पर क्या खाना नहीं बना, गोश्त नहीं बना जो आप यहाँ पे आए? भाई बहनों ने कहा है कि केक और मिठाई लेके आए, इस वजह से। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, क्या लेने आए हैं? जी सर, जैसे आप देख रहे हैं आज ईद का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम, इसलिए कि शहरी दोस्त वगैरह हमारे घर आए हैं। जहाँ किसी के हम घर जाते हैं तो वहाँ पे मीठा तो बनता है, हम मीठा खरीदने आए और केक खरीदने आए।
जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त शहरियों की जो है वो जोशो खरोश नज़र आ रहा है। बेकरी के एक जो है वो मेहनत कश से पूछते हैं, सर क्या क्या आइटम्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं, किसकी ज़्यादा डिमांड है? चिकन की ज़्यादा है, प्लेन केक, ड्राई फ्रूट, मिठाई की भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है पेस्ट्रीज और चिकन का आइटम चलता है और केक। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरियों की भी बात सुनी, बेकरी के मेहनत कश की भी बात सुनी। बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है ड्राई फ्रूट केक्स की और मिठाइयों की। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ईद कुर्बा के पहले रोज ही सफाई का फकदान, जगह जगह जानवरों की आलाइशों के ढेर लग गए। कई इलाकों में बीच सड़क पर पड़ी वाक़यात शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। गंदगी और ताफुन ने सांस लेना तक मुहाल कर दिया। आलाइशें लियारी नदी समेत दीगर नालों में भी फेंकी जाने लगी हैं। ईद कुर्बा के पहले रोज कुर्बानी तो जारी है, मगर आलाइशें ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम ना किया जा सका। गलाजत और ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। रावलपिंडी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला सफाई में मसरूफ, सखर में सफाई की नाकिस सूरत हाल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें गायब। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर बनाने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब लाहौर में मरकजी कंट्रोल रूम पहुंच गए। सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया, इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत भी की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज़ें ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनाकिद किए गए। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और कराची और पेशावर में अनाड़ी कसाई कुर्बानी दुश्वार बना गए। किसी के हाथ से मवेशी छूटा तो कहीं शिकारी खुद शिकार होता नजर आया। मौसमी कसाई का अनाड़ीपन जाहिर हो गया। कस्साब कंट्रोल न कर पाया और गाय गिरी पानी में। शहरियों के हाथ शुगल लग गया। नाले के अतराफ तमाशाई बन गए। गुलबर्ग के नाले में गाय हक्का बक्का चारों जानिब देख रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक जानवर रेस्क्यू करने के लिए क्रेन तलब कर ली गई थी। पेशावर में भी एक अनाड़ी कसाई ने खिलाड़ी बनने की कोशिश की और भैंस बिगड़ गई। कस्साब को जोरदार रगड़ा मारा और जो राह में आया जद में आ गया। अवाम की दौड़ें लग गईं। हैदराबाद में कसाईयों का फेलियर सामने आया। इज्तिमाई कुर्बानी के दौरान गाय हाथ से निकल गई। स्लॉटर हाउस में दौड़ लगा दी, ताहम थोड़ी तगोदौ के बाद हाथ आ गई। और ईद का मौका हो तो सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं, क्योंकि ईद तो होती है बच्चों की। कोरोना के बायस पार्क्स बंद हैं, लेकिन घरों में मौज मस्ती का सीन ऑन है। दूसरी तरफ बच्चे जानवरों की कुर्बानी के बाद अफसुर्दा भी हैं। के 22 पार्क बंद है तो क्या हुआ, घरों में मौज मस्ती का सीन ऑन है। साथ ही छोटू पार्टी के दिलों में कुछ उदासी भी है। परेशानी की वजह एक ही है और वो है उनके मनपसंद जानवरों की रुखसती, क्योंकि खूबसूरत जानवरों से हो गई थी दोस्ती। अपनों से मुलाकात के लिए बच्चे पुरजोश भी हैं। कहते हैं बारबेक्यू मिलकर बनाने का तो मजा ही कुछ और है। सही कहते हैं, ईद तो बच्चों की ही होती है। ये तो है ईद का पहला दिन। अभी मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमेगा नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बच्चों की मौज मस्तियाँ 3 दिन तक जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। आवाम को रोजगार देते हुए अफरा तफरी खत्म की जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा कि इतनी बदअमनी पहले कभी नहीं हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं की। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। आवाम को रोजगार देते हुए अफरा तफरी खत्म की जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा कि इतनी बदअमनी पहले कभी नहीं हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं की।